आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बेटियों के अधिकारों को संरक्षण देने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। बोकारो में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना। नक्सलियों को भी भारी नुकसान की खबर। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई। नामकुम अंचल के राजस्व कर्मचारी के रांची और गुमला स्थित ठिकानों पर छापेमारी। राज्य भर में आज पुलिस प्रशासन की ओर से आयोजित किया जा रहा है जन शिकायत कार्यक्रम। जनता की समस्याओं का होगा त्वरित निष्पादन। और हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में आज रांची राड बंगाल टाइगर्स का सामना दिल्ली एसजी पाइपर्स से और पुरुष वर्ग में दिल्ली एसजी पाइपर्स का मुकाबला सूरमा हॉकी क्लब से रांची में होगा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मना रही है। इस योजना की 10वीं वर्षगांठ पर समारोह आज से 8 मार्च तक जारी रहेगा। एक रिपोर्ट। इस योजना ने सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज, मीडिया और जनता को लैंगिक भेदभाव को दूर करने, बालिकाओं के महत्व को समझने और उनके अधिकारों और अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया है। जन्म के समय राष्ट्रीय लिंग अनुपात 2014-15 में 918 की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में 930 हो गया है। माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात भी 75.51% से बढ़कर 78% हो गया है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव ने 1 लाख से अधिक लड़कियों का पुनः नामांकन कराया, जिससे उन्हें अपना भविष्य दोबारा संवारने में मदद मिली। पल्लवी परमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कहा है कि इस अभियान में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से उन जिलों में भी लड़के लड़कियों के अनुपात में सुधार हुआ है जहां इसमें काफी अंतर होता था। श्री मोदी ने लोगों से बेटियों के अधिकारों को संरक्षण देने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। राज्य के जल संसाधन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वे गिरिडीह जिले के गांडेय विधानसभा क्षेत्र के पिंडाटाड़ में झामुमो द्वारा आयोजित आभार सह संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांडेय विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो रहा है। मौके पर मौजूद विधायक कल्पना सोरेन ने अपने संबोधन में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा गरीबों की आवाज दबाने वाली पार्टी है। अगर गरीबों की आवाज उठाने वाला कोई भी व्यक्ति होगा, उसको ऐसे ये लोग जो केंद्र में बैठे लोग हैं वो यही करेंगे कि उसको ये लोग जेल के अंदर में डालेंगे। और 31 जनवरी का दिन था कि जब आवाज उठती है और गरीबों के लिए आगे बढ़ने की और किसी की भी आवाज उठती है उसको दबाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और आज आपका बेटा काम पे लग गया है। आने वाला 5 साल हमें बहुत काम करना है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही संविधान और इसके रचयिता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का अपमान करती रही है। श्री मरांडी ने कहा कि देश पर इमरजेंसी थोपने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। संविधान की धज्जियों को जितना कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में उड़ाई है, उसको तार तार किया है, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। इमरजेंसी में संविधान को पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत के संविधान को एक धर्म ग्रंथ की तरह उसको पूजते भी हैं, मानते भी हैं। बोकारो जिले के नवाडीह प्रखंड अंतर्गत पेंख नारायणपुर थाना क्षेत्र के बंसी गांव के निकट जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों को भारी नुकसान होने की सूचना है। पुलिस के 2 जवानों के भी घायल होने की खबर है।
एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम नामकोम अंचल के राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार के रांची और गुमला स्थित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गढ़वा जिले के नगर उंटारी रेलवे स्टेशन में 2 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बताया जाता है कि रेलवे स्टेशन में टिकट बिक्री के 2 करोड़ से ज्यादा रुपए गायब कर दिए गए हैं। यह गड़बड़ी वर्ष 2023 में हुई है। इस संबंध में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई है। घोटाले का आरोप एसीबी द्वारा स्टेशन से बैंक तक पैसा लाकर जमा करने के लिए अधिकृत एजेंसी राइटर सेफ गार्ड लिमिटेड WSG के कर्मियों अजय कुमार गुप्ता और प्रेमचंद्र प्रजापति पर लगाया गया है। राज्य में आज पुलिस प्रशासन की ओर से जन शिकायत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रम में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। मौके पर एसपी स्तर के अधिकारी मौजूद हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान करना है। गुमला जिले में केंद्र सरकार द्वारा संचालित धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार द्वारा संचालित धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत गुमला जिले के आवासीय विद्यालय, आश्रम विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार करने को लेकर जिले के बिशुनपुर प्रखंड क्षेत्र में स्थित जनजातीय आवासीय उच्च विद्यालय जोबीपाठ, उच्च विद्यालय चापाटोली, उच्च विद्यालय सखुआ पानी तथा जिला मुख्यालय स्थित उड़ाव छात्रावास एवं श्री कृष्ण छात्रावास परिसर में 100 बेड क्षमता वाले छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना में कुल 30 करोड़ राशि व्यय होगी। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। पलामू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को रिम्स की तर्ज पर विकसित करने की पहल शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने पलामू का दौरा किया। पत्रकारों से बातचीत में रिम्स निदेशक ने कहा कि रांची में होने वाली मरीजों की भीड़ को कम करने के लिए MRMCH में रिम्स मॉडल लागू किया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। 1 साल में इतनी मेहनत रिम्स में की गई है और अभी आपको डॉक्टर 5 बजे तक मिलेंगे वहाँ, तो वही मॉडल हम लगाना चाह रहे हैं बाकी के मेडिकल कॉलेजेस में। खास तौर से सरकार का टारगेट तो ये है कि CSC लेवल से ही शुरू किया जाए। मैं ऑनरेबल CM से गुजारिश भी करूंगा और ऑनरेबल मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले मेडिकल कॉलेजेस को स्ट्रांग किया जाए, वहाँ पे जो स्किल्ड मैन पावर है वो दिया जाए, फैकल्टी के रेगुलर अपॉइंटमेंट्स हों, फैकल्टी के रेगुलर प्रमोशन हों और फैकल्टी पे कर भी लगाया जाए कि वो बाहर प्रैक्टिस ही न करते रहे। 10वीं और 12वीं परीक्षा में विद्यार्थियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए कोडरमा जिला प्रशासन की ओर से खास पहल की जा रही है। परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए बच्चों को संपूर्ण शिक्षा कवच से जोड़ा गया है, जिसके जरिए उन्हें 24 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह दी है। तो दिए गए हैं, पहले तो नर्वस नहीं हो, टेंशन नहीं लें और बिल्कुल अपना पूरा टाइम जो है वो पढ़ाई के प्रति ही डिवोट करें और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे दूर रहें। बच्चे सोशल मीडिया यानी ये सबसे अभी फिलहाल के लिए लोग दूर रहें। हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में आज रांची राड बंगाल टाइगर्स का सामना रांची में दिल्ली SG पाइपर्स से होगा। यह मैच शाम 6 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में आज JSW सूरमा हॉकी क्लब का सामना दिल्ली SG पाइपर्स से होगा। यह मैच रांची में रात 8:15 बजे शुरू होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बेटियों के अधिकारों को संरक्षण देने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। बोकारो में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना, नक्सलियों को भी भारी नुकसान की खबर।
भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई। नामकुम अंचल के राजस्व कर्मचारी के रांची और गुमला स्थित ठिकानों पर छापेमारी। राज्य भर में आज पुलिस प्रशासन की ओर से आयोजित किया जा रहा है जन शिकायत कार्यक्रम। जनता की समस्याओं का होगा त्वरित निष्पादन। और हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में आज रांची राड बंगाल टाइगर्स का सामना दिल्ली एसजी पाइपर्स से और पुरुष वर्ग में दिल्ली एसजी पाइपर्स का मुकाबला सूरमा हॉकी क्लब से रांची में होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।